प्रेज़ द लॉर्ड। मैं शिवशंकर तिवारी आज एक और बात बाइबल से आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम सब ने देखा है कि यीशु मसीह के लेफ़्ट साइड और राइट साइड है ना, दाहिनी ओर और बाईं ओर दो डाकू भी थे, जिसमें से कि एक डाकू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है। वो कहता है कि तूने इतने चमत्कार किए, इतने मुर्दों को जिलाया, अगर तू सच में परमेश्वर है तो खुद तू अपने आप को भी बचा और हमको भी बचा। और कहीं ना कहीं इस तरीके से वो परमेश्वर का उपहास करके, मजाक उड़ाकर उस पर अविश्वास व्यक्त करता है। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं वहाँ एक डाकू जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और प्रभु यीशु मसीह से निवेदन करता है कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में जाएगा तो मेरी सुधि लेना। आपको पता है ये जो दो डाकू हैं ये ऐसे ही नहीं लटकाए गए प्रभु के दाएं और बाएं। ये आज समस्त मानव जाति को एक मैसेज देने के लिए, एक संदेश देने के लिए परमेश्वर ने अपने पूर्व ज्ञान में निर्धारित करके इस चीज़ को नियुक्त किया कि पूरा संसार ये जान सके कि यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग और यीशु मसीह के इनकार करने वाले लोग दोनों का प्रतिफल क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं देखा कि उस डाकू ने कितने मर्डर किए, कितने रेप किए, चोरी करी, कितनी बुरी बुरी और गंदी बातें उसने करी होंगी, लेकिन सिर्फ वो अपने जीवन के अंतिम क्षण में एक बार प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आएगा तो मेरी सुधि लेना। वो डाकू है ही क्या, वो घृणित काम करने के बाद क्रूस पर मर रहा वो डाकू है ही क्या जो यीशु मसीह उसकी सुधि लेता। लेकिन उसने पश्चाताप किया, उसने अपने आप को नम्र किया, उसने अपने आप को दीन किया। उस एक मिनट का पश्चाताप उसके जीवन भर के तमाम गंदे पापों को धोने के लिए काफ़ी था। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं देखता कि आपने कितने पाप किए। यदि आप पाप से फिरने के लिए, अपने पाप में जीवन से मुड़ने के लिए, यू टर्न लेने के लिए तैयार हैं, प्रभु उसी घड़ी आपके जीवन में आपने जितने भी पाप उससे पहले किए होंगे वो सब मिटा देता है। वो सब पाप भूल जाता है। वो सारी हिस्ट्री, वो ब्राउजिंग हिस्ट्री जैसे हम डिलीट करते हैं ना, वो सब डिलीट कर देता है। और उसी घड़ी प्रभु कहते हैं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग राज्य में होगा, है ना। ये जो दो डाकू हैं ये हमें संदेश देने के लिए परमेश्वर के पूर्व ज्ञान में रखे गए। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उस अवस्था में भी, जब वो मर रहे हैं, कहते हैं ना, मरता हुआ इंसान बहुत बदल जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। अगर किसी को डॉक्टर कह देना आप 1-1.5 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं बचेंगे, तो वो इंसान भी नम्र हो जाता है। तब उसको स्वर्ग और नरक का डर सताने लगता है कि मैं नरक में जाऊंगा या नहीं, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, स्वर्ग मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। अच्छे अच्छे लोग जब मृत्यु का समाचार सुनते हैं नम्र हो जाते हैं, लेकिन वो डाकू उस अवस्था में भी अपने आप को नम्र करने के लिए राजी नहीं था। वो उस अवस्था में भी यीशु मसीह का अपमान कर रहा है। आज हम ऐसे ना बने। आज परमेश्वर हमसे बात करना चाह रहे हैं कि हमारे पाप चाहे कितने ही घृणित, गंदे, मैले और कुचैले क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि यदि तुम्हारे पाप यदि रक्त के समान भी लाल हों तो मैं उसे हिम से भी श्वेत और पवित्र करने की सामर्थ्य रखता हूँ। वो हमारे सारे पापों को धोकर हमें महिमा के उन सफ़ेद वस्त्रों से सुसज्जित करने की बात करता है। तो आज हम अपने हठीले स्वभाव को छोड़ें, अपने ढिठाई के स्वभाव को छोड़ें और आइए उस क्रूस की तरफ, यीशु मसीह की ओर अपनी निगाहों को लगाकर हाथ जोड़कर आज प्रभु यीशु मसीह से विनती करें कि हे प्रभु, जितनी भी गलतियां और जितने भी पाप मैंने आज तक जाने अनजाने किए उनके लिए तू माफ़ कर प्रभु, और मुझे इस लायक बना कि मैं तेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकूं, और तू अपने राज्य में मेरी भी सुधि लेना प्रभु। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। प्रेज़ द लॉर्ड।